Assalamu alaikum. My name is Mahmoud Ghaznavi and you are watching my YouTube channel कोस्तान कोचिंग एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे पीएमसी के जो एमसीक्यूज़ हैं 1 सितंबर में जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो टेस्ट हुआ है पीएमसी का, उसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उनमें से सबसे पहली जो एमसीक्यूज़ है वो है बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ है, जो कि रिप्रोडक्शन चैप्टर से आया हुआ है। वो क्या है? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस एट, यानी कि जो स्पर्म होते हैं उसको बॉडी के कौन, यानी कि स्पर्म जो बनते हैं वो किस टेम्परेचर पे बनते हैं, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अल्फ़ा में ये है बॉडी टेम्परेचर, बीटा में ये है कि अबव बॉडी टेम्परेचर, अच्छा चार्ली में ये है कि बिलो बॉडी टेम्परेचर, डेल्टा में नन ऑफ दिस। तो देखें स्पर्म जो बनते हैं, आपने पढ़ा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है। तो अब स्पर्म बनने के लिए वो टेम्परेचर चाहिए जो हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए। तो हमारी बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। तो अब हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बिलो बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? चार्ली ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, टेम्परेचर कितना चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर किसी दूसरे एमसीक्यूज में ऐसा आ जाए कि द एग्जैक्ट टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज़ 37 डिग्री 30 डिग्री, तो वो आपके पास फिर इस तरह से एमसीक्यूज़ आ जाएं। तो आपने याद रखना है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, दूसरे एमसीक्यूज़ फिर से बायोलॉजी की है। अब ये जो है ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से है। दूसरा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वहाँ से है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोनोसेक्राइड, कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मोनोसेक्राइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अल्फ़ा में आपको दिया है फ्रक्टोज, बीटा में दिया है ग्लूकोज, चार्ली में दिया है सक्रोज और डेल्टा में दिया है ऑल आर मोनोसेक्राइड, तमाम मोनोसेक्राइड हैं। अब देखें फ्रक्टोज आपके पास मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज आपके पास मोनोसेक्राइड है, जबकि सक्रोज जो है वो हमारे पास डाइसेक्राइड है। किसका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसेक्राइड है। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन होगा, चार्ली ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे आई है वो है केमिस्ट्री से, ठीक है। कहता है कि CnH2n+2 इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ, कहता है कि CnH2n+2 हमारे पास जनरल फार्मूला किसका होगा? अल्केन, अल्कीन, साइक्लो अल्केन या इनमें से नहीं। तो अब देखें अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। जबकि अल्कीन जो है ना, अल्कीन का क्या है मैं आपको बताता हूँ, सुने। अल्कीन, अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कीन हो सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड के बेस पे हमारे पास अल्कीन 3 तरह के होते हैं, मोनोइन, डाईइन, पॉलीइन, ठीक है। अगर कार्बन टू कार्बन एक ही डबल बॉन्ड हो तो उसको मोनोइन कहते हैं। अगर कार्बन टू कार्बन दो डबल बॉन्ड हो तो उसको हम डाईइन कहते हैं। अगर हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड 2 से ज़्यादा हो उसको पॉलीइन कहते हैं। लेकिन मोनोइन का जो जनरल फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा? CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। मोनोइन का ये जनरल फार्मूला। ओवरऑल अगर हम अल्कीन की बात करें तो वो हो जाएगा CnH2n-2 इंटू m, ठीक है। ये हो जाएगा। ओवरऑल जो जनरल फार्मूला होगा वो अल्कीन का ये है, ठीक है। CnH2n-2 इंटू m। ये m क्या चीज़ है? m इजिकल टू n'-1, m'-1। n' आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने हैं उसके तादाद को कह रहा है, ठीक है। ये इशारा दे रहा है। अच्छा, तो आपके पास जनरल फार्मूला अल्कीन का क्या होगा? CnH2n-2, ये आपके पास मोनोइन का था। और जनरल फार्मूला अल्कीन का क्या है? CnH2n-2 इंटू m। m क्या चीज़ है? m हमारे पास n'-1। n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जितने डबल बॉन्ड है उसको 1 के साथ माइनस करें, बाकी इसके साथ पुट करें तो आपके पास अल्कीन का फार्मूला आएगा। जबकि साइक्लो अल्केन का फार्मूला क्या होता है?
H2N, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अल्केन से 2 हाइड्रोजन इसके कम होते हैं, साइक्लो अल्केन का ये फार्मूला होगा। तो अल्केन का ये फार्मूला होगा CnH2n+2। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा हमारे पास सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। अब एक और MCQs है जो हमारे पास क्या है, वो भी केमिस्ट्री से हैं। केमिस्ट्री का दूसरा जो चैप्टर है वहाँ से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले से। कहता है कि इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज़ 4, कहता है कि n की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, देन टोटल इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। देखें n अगर 4 हो, n की वैल्यू क्या हो, 4 हो, तो इसका मतलब ये कौन सा शेल है। अगर n की वैल्यू 1 होता तो हमारे पास ये k शेल होता, अगर n की वैल्यू 2 होता तो L शेल होता, अगर n की वैल्यू 3 होता तो M शेल होता, अगर n की वैल्यू 4 हो तो N शेल होता। तो n हम किसी भी शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं वो कौन से रूल से करते थे, 2n के स्क्वायर से करते हैं। तो n आपके पास नंबर ऑफ़ शेल है, 2 इंटू कितना है, n कितना है 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कितने हो जाएंगे 32। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32। तो अल्फ़ा आपके पास सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है MCQs, ये है विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, कौन सा लॉ ऐसा है जो फोर्स को डिफाइन करता है, डिफिनीशन देता है। ऐसा कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ ऑफ मोशन है जो फोर्स की डिफिनीशन देता है। तो एक है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या नन ऑफ दिस। तो याद रखना कि फर्स्ट लॉ जो है वो हमें मोशन फोर्स की डिफिनीशन देता है। फर्स्ट लॉ हमें क्या देता है, फोर्स का डिफिनीशन देता है, ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन सेकंड लॉ हमें क्या देता है, सेकंड लॉ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है। सेकंड लॉ हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है। सेकंड लॉ हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है। जबकि थर्ड लॉ हमें क्या देता है, नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स का नेचर जो है उसके बारे में हमें बता रहा है, ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स। तो अब देखें यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दूसरे MCQs, मतलब अब जो 2 सितंबर को टेस्ट होगा उसमें ऐसा भी आ सकता है कि विच लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो आपके पास क्या होगा सेकंड लॉ। विच लॉ गिव्स द नेचर ऑफ फोर्स, आपके पास क्या होगा थर्ड लॉ। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये 5 MCQs आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 से आगे जो MCQs हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।